अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 का पहला देखिएगा, यदि सेक थीटा बराबर 2 तब थीटा के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालें। देखिएगा, दिया है सेक थीटा बराबर, यदि सेक थीटा बराबर 2 यदि सेक थीटा बराबर 2 यदि सेक थीटा बराबर 2 तब थीटा के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालें। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालें। इसका हल में देखिएगा, दिया है सेक थीटा बराबर 2। सेक थीटा बराबर 2। सेक थीटा होता है h/b बराबर 2/1, कुछ नहीं तो नीचे 1 रहता है। h/b बराबर 2/1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, h गुना 1 बराबर b गुना 2। ये 2 गुना में है, इधर आएगा भाग में हो जाएगा h/2। 1 गुना में है, इधर भाग में हो जाएगा, बराबर के माना बराबर के माना। ठीक है, इतना हो जाएगा। इसलिए h/2 बराबर के, तो h बराबर हो जाएगा 2k। b/1 बराबर के, तो b बराबर हो जाएगा k। अब देखिएगा, h² है, b है, p निकालना है, तो p² बराबर होता है h² माइनस b²। p² बराबर हो जाएगा h का मान 2k का स्क्वायर माइनस k का स्क्वायर, तो p² बराबर हो जाएगा 4k² माइनस k², तब p² बराबर हो जाएगा 3k², तब p बराबर हो जाएगा √3k², तो p बराबर हो जाएगा √3k² का वर्गमूल k। तो यहाँ तक हम लोग का आ गया p का मान। अब हम लोग को इससे क्या पूछा है, अन्य सभी निष्पत्तियाँ, यानी सबसे पहले साइन थीटा। साइन थीटा होता है p/h। p का मान क्या होता है √3/k। h का मान 2k। k से k कैंसिल, तो √3/2। cos थीटा b/h। b का मान है k, h का मान है 2k। k से k कैंसिल, 1/2। tan थीटा p/b। p/b। p का मान है √3/k और b का मान है k, तो इसका मान हो जाएगा √3। √3। अब बच गया कोसेक थीटा।
एच बटा पी, एच का मान 2k, पी का मान √3k से के कैंसिल 2/√3। अब बच गया कॉट थीटा, कॉट थीटा बच गया। कॉट थीटा होता है b/p, b का मान k, p का मान √3k से के कैंसिल 1/√3। यही हम लोग का हो गया आंसर। साइन थीटा का मान आ गया √3/2, कॉस थीटा आ गया 1/2, टेन थीटा हो गया p/b यानी √3, कोसेक थीटा 2/√3 और कॉट थीटा 1/√3। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 22 का पहला क्वेश्चन, ठीक है ना। अब आइएगा 22 का दूसरा पे, इसको नोट कीजिए, फिर आएंगे क्वेश्चन नंबर 22 का दूसरा। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 22 का दूसरा पे। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो अन्तरिकोणमितीय अनुपात का मान निकालें। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 22 का दूसरा। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो अन्तरिकोणमितीय अनुपात का मान निकालें, ठीक है। इधर देखिए मिटा रहे हैं, ठीक है। हल में देखिएगा, दिया है सेक थीटा बराबर 13/12, h/b बराबर होता है 13/12, ठीक है। 13/12 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, h गुना 12 बराबर b गुना 13 हो जाएगा। h के लिए h/13 बराबर b/12, 12 गुना में है इधर भाग में हो जाएगा, 13 गुना में है इधर भाग में हो जाएगा, बराबर के माना। इसलिए h/13 बराबर के, तो h बराबर हो जाएगा 13k। b/12 बराबर के, तो b बराबर हो जाएगा 12k। देखिएगा h दिया हुआ है, b दिया हुआ है, निकालना है p²। p² बराबर होता है h² माइनस b²। p² बराबर हो जाएगा 13k का स्क्वायर माइनस 12k का स्क्वायर।
13 का स्क्वायर 169, के का स्क्वायर के स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, के का स्क्वायर के स्क्वायर, पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 169 में से 144 को घटाएंगे तो आएगा 25, के स्क्वायर। तो p बराबर हो जाएगा √25 के स्क्वायर। तो p का मान आ जाएगा हम लोग का 5 का वर्गमूल होता है 25, के का वर्गमूल 25 का वर्गमूल 5। अब देखिएगा p का मान आ गया, h का मान दिया हुआ है, b का मान दिया हुआ है। तो हम लोग क्या पूछा है, अंत त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी जो इतना लिखे थे वही फिर पूछा है। तो ये सब मान को मिटा देंगे, बाकी सब रहने देंगे। अब हमसे देखिए साइन थीटा p/h, p का मान है 5 के, h का मान है 13 के से के कैंसिल 5/13। कॉस थीटा b/h, b का मान है 12 के, h का मान है 13 के से के कैंसिल 12/13। tan थीटा p का मान है 5 के, b का मान है 12 के से के कैंसिल 5/12। कॉसेक थीटा h/p 13 के, p का मान 5 के यानी 13/5। कॉट थीटा b/p, b का मान 12 के, p का मान 5 के से के कैंसिल 12/5। तो ये हो गया आंसर हम लोग का। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 22 का दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर, इसको लिखिए जल्दी से। देखिएगा अब क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। ठीक है, यदि कोसेक थीटा बराबर
रूट 10 तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालें। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालें। यदि कोसेक थीटा बराबर रूट 10 तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालें। इस बार क्या किया है, कोसेक थीटा का मान दिया है, ठीक है, कोसेक थीटा का मान दिया है, तो क्या करेंगे इसको देखिएगा। हल में कोसेक थीटा होता है h/p। सबसे पहले दिया है रूट 10, कोसेक थीटा होता है h/p। h/p बराबर रूट 10/1, कुछ नहीं तो नीचे में 1 रहता है, तो h गुना 1 बराबर p गुना रूट 10, ठीक है। रूट 10 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा h/रूट 10 p/1 बराबर k माना। इसलिए h/रूट 10 बराबर k, तो h बराबर हो जाएगा रूट 10 k। p/1 बराबर k, तो p बराबर k। अब देखिए h है p है, b का मान निकालना है, तो b स्क्वायर बराबर हो जाएगा h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। रूट से कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 10k माइनस k स्क्वायर। बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9k स्क्वायर, तो b बराबर हो जाएगा √9k स्क्वायर। 9 का वर्गमूल 3, k स्क्वायर का k, तो b का मान आ गया 3k। यहाँ फिर से समझिएगा, देखिएगा दिया है कोसेक थीटा बराबर रूट 10। कोसेक थीटा होता है h/p। h/p बराबर रूट 10, नीचे में कुछ नहीं तो बटा में 1 रहता है, तो रूट 10/1। h गुना k, h गुना 1 बराबर p गुना रूट 10, क्रॉस मल्टीप्लाई किए, ठीक है। ये रूट 10 गुना में है, इधर भाग में हो जाएगा, तो h/रूट 10 बराबर 1 गुना में है, तो p/1 बराबर k माना। इसलिए h/रूट 10 बराबर k, तो h बराबर हो जाएगा रूट 10 k। p/1 बराबर k, तो p बराबर हो जाएगा k, ठीक है। आगे देखिएगा बी स्क्वायर बराबर h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होता है, क्योंकि हम लोग को h दिया था p दिया था, तो निकालना क्या है b, तो बी स्क्वायर बराबर h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा h का मान रूट 10k का स्क्वायर, तो रूट 10k का स्क्वायर माइनस k स्क्वायर, रूट से स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 10k स्क्वायर हो जाएगा k का वर्गमूल k स्क्वायर, तो 10k स्क्वायर में से k स्क्वायर घटाएंगे तो b स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9k स्क्वायर, तो b बराबर √9k, तो b का मान आ जाएगा 3k, क्योंकि 9 का वर्गमूल 3, k स्क्वायर का वर्गमूल k। अब हम लोग से पूछा है शेष अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी साइन थीटा कोसेक दिया हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग को, देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा सेक थीटा, सिर्फ सेक थीटा h/b। अब देखिएगा हमसे सबसे पहले साइन थीटा, साइन थीटा पूछा है, तो p/h, p का मान कितना है जी k, और k का मान कितना है √10k।
के से के कैंसिल यानी 1/√10। बी का मान 3 के, एच का मान √10 के से के कैंसिल यानी 3/√10। ठीक है। tan थीटा P/B, पी का मान के, बी का मान 3 के से के कैंसिल यानी 1/3। सेक थीटा H/B √10 के/3 के से के कैंसिल √10/3। कॉस थीटा B का मान हो गया 3 के, पी का मान के यानी 3/1 बराबर कह सकते हैं 3। ठीक है। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है। सब हौला है, एक ही टाइप का सब क्वेश्चन है जी, फिर भी एक एक हिसाब बता रहे हैं आप लोग को। अब आ जाएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 पे। 24 में 3 है, 1 2 3। 24 का A 2 3। जल्दी से उतारिए, आप लोग आएंगे 24 पे। देखिएगा क्वेश्चन लिख रहे हैं। चौबीस का पहला, यदि tan A बराबर √3/2 तो sin A प्लस cos A का मान निकालें। यदि tan A बराबर √3/2 तो sin A और sin A प्लस cos A का मान निकालें। ठीक है। sin A प्लस cos A का मान निकालें। देखिएगा हल में
दिया है tan a बराबर √3/2, p/b बराबर √3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई p गुना 2 बराबर b गुना √3। √3 इधर आएगा तो गुना में है, इधर आएगा भाग में हो जाएगा, गुना में है भाग में हो जाएगा, बराबर के माना p/√3 बराबर के, इसलिए p/√3 बराबर के, तो p बराबर हो जाएगा √3 के, b/2 बराबर के, तो b बराबर हो जाएगा 2 के। अब देखेंगे हम लोग, p दिया हुआ है, b दिया हुआ है, h का मान निकालना है, तो h² बराबर हम लोग जानते हैं p² जोड़ b², तो h² बराबर हो जाएगा p का मान √3k का स्क्वायर, b का मान 2k का स्क्वायर, तो h² बराबर हो जाएगा स्क्वायर से रूट कैंसिल, यानी 3k², 4k², 2 का स्क्वायर 4, यानी हो जाएगा 7k²। h बराबर हो जाएगा 7k², h बराबर हो जाएगा √7k, ठीक है। h का मान आ जाएगा √7k। अब देखिएगा, जब h का मान आ गया तो हम लोग से पूछा क्या है, sin sin a प्लस cos a, हम लोग से मान पूछा गया है sin a प्लस cos a। देखिएगा, इसलिए sin a प्लस cos a, sin a p/h, cos a b/h, p का मान है √3 के, h का मान है √7 के, प्लस b का मान है कितना 2k, और h का मान है √7k, k से k कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3/√7 प्लस 2/√7, एलसीएम हो जाएगा √7, तो √3 प्लस 2, यानी कह सकते हैं 2 प्लस √3/√7, 2 प्लस √3/7, एक हम लोग क्या हो गया आंसर, ये हो गया हम लोग का आंसर। दो प्लस √3/√7, इतना ही बुक में आंसर देता है, ठीक है। इसका आगे भी सॉल्यूशन संभव है, लेकिन बुक में इतना ही आंसर दे रहा है, तो इतना ही पे छोड़ देंगे। अगर आगे करना है तो देखिएगा, इसको अंडर 9वां में पढ़े होंगे, परमेकारी गुणांक, हर को परमेकरण करते हैं, √7 है तो यहाँ करेंगे गुना √7/√7, ठीक है। हर का परमेकारी गुणांक 9वां पढ़ना है, चैप्टर नंबर 2 में, घातांक और करनी में, ठीक है। घातांक और करनी में पढ़ना है, चैप्टर नंबर 2 में पढ़ना है, 9वां में। इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे देखिएगा 2 प्लस √3/√7 है, तो यहाँ क्या करेंगे गुना √7 से गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा √2√7 प्लस √21/7, इस तरह से आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आंसर आ जाएगा अगर इतना करेंगे तो, लेकिन आप लोग का आंसर इतना ही पे दिया है, ठीक है।
आप लोग का बुक में आंसर इतना पे ही दिया है, तो आप लोग इतना ही पे देखिएगा, ठीक है। तो आज का क्लास इतना ही रहने दीजिए। 24 का पहला तक बताए हैं आप लोग को आज, ठीक है। अब आगे का क्लास कल देखिएगा, ठीक है।